हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए, हर रोज़ 10-10 सवाल करवाए जाएंगे आपको। 6 दिन में आपका 60 सवाल हो जाएगा। 7वां दिन जो होगा आपका 10 इसी 60 सवाल में से 10 सवाल का आपको टेस्ट लिया जाएगा, यानी वीकली आपको टेस्ट होगा। तो चलिए, मॉडर्न जितना भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है सारे को आपको यहाँ पे कलेक्ट करके दे दिया जाएगा। जितना भी आपका एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट आपको साबित होने वाला है ये। ठीक है, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, एज ए रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री है आपका। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आपका स्टार्ट होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो हुआ, ठीक है ना। तो कंपनी जो आई भारत में, यूरोपीय वाली जो इतनी भी कंपनी आई, उसमें कब क्या आया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो जो भी सवाल बनता है वो सारे सवालों को यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे स्विच करते हैं। अब सवाल नंबर पहला देख पा रहे होंगे। पूछ रहा है कि वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पर किस वर्ष में आया था, ठीक है। तो ये 1498 में आया था, ठीक है। बाकी इससे क्या जुड़ा हुआ पॉइंट है नहीं है, आगे आएगा जैसे जैसे सवाल में आपको बता दिया जाएगा। और भी जब मैं इसका इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो अच्छे से सबको बटोर के जितना भी पॉइंट निकल सकता है आपको बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग सवाल से गो थ्रू हो रहे हैं, समझे। तो यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट सवाल है उससे आपको गो थ्रू करवाया जा रहा है। सवाल नंबर अब दूसरा देखिए। इसमें पूछता है निम्न में से कौन जो व्यक्ति था, कौन जो पर्सन है वो नीला जल योजना या उसी को बोलते हैं ब्लू वाटर नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है या ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। तो ये कौन लाया था? दादा अल्मीड़ा, यही लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, समझे। उसके बाद सवाल नंबर तीसरा देखिए। इसमें पूछा जा रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था, ठीक है ना। सबसे पहला, समझ में आ रहा है, भारत से जो व्यापार किया, संबंध स्थापित, वो कौन करने वाला था जी? तो वो आपका कोई और नहीं, पुर्तगाली था, ठीक है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है किन यूरोपियों ने भारत में, ठीक है ना, समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ठीक है। तो देखिए ये भी करने वाला जो था वो पुर्तगाली था। कैसे किया? ब्लू वाटर पॉलिसी जो लाया उसका यही मकसद था, ठीक है। तो सर्वप्रथम आप देखिएगा समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित जो करने वाला पहला यूरोपियन भारत में जो बना वो पुर्तगाली बना। अब देखिए, अब सवाल नंबर 5वां देखिए। इसमें पूछा जा रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय, ठीक है, भारत में कौन हुआ, कौन फिर बना? तो देखिए पहले 1498 में आ गया आपका, ठीक है, वास्को डी गामा। उसके बाद आपको जो ये है अल्मीड़ा 1505 में यही वायसराय बन के भारत में एंट्री मारता है। वायसराय या गवर्नर बन के एंट्री मारता है, साथ साथ में गवर्नर बन के भी यही एंट्री मारता है 1505 में, समझे। उसके बाद देखिए अगला सवाल देखिए। तो इसमें आप समझ गए पहला वायसराय कौन था? तो अल्मीड़ा था, लेकिन एक्चुअल ये नहीं था। सवाल आएगा आगे, आप देखिएगा। यहाँ देखिए एक जगह पे सब कुछ बोलूँगा ना तो ज़्यादा वो मेरा मकसद नहीं है, इससे वीडियो क्या होगा, लंबा होगा। मेरे को बिल्कुल भी मकसद नहीं है वीडियो लंबा करने का। जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है जो इंपॉर्टेंट है वो सारा का कलेक्शन आपको ला के यहाँ दिया जा रहा है, समझे। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया था, ठीक है। जो वास्को डी गामा था उसको कालीकट पे किसने स्वागत किया था? तो जामोरिन जो था वही किया था, जो केरला है, केरला में ही आपका कालीकट है। तो वहाँ पे स्वागत करने वाला यही था, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आप मूव कीजिए। सवाल नंबर 7 देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि आपको मिलाना है वास्को डी गामा कहाँ से था जी? तो वास्को डी गामा आपका पुर्तगाल से था, ठीक है। आपका क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था? तो ये स्पेन दिया हुआ है, एक्चुअली स्पेन से नहीं था। एक्चुअली क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस आपका इटली से था, समझे। ये अभी प्रीवियस ईयर जो 69 का बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ भी था कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से है, तो वो इटली से था। ये सेम को सवाल नहीं पूछा हुआ था, समझे। उसमें स्पेन कहीं भी ऑप्शन नहीं था। अब देखिए कैप्टन कुक जो था वो कैप्टन कुक कहाँ से है? तो कैप्टन कुक आपका ब्रिटेन से है। और तास्मान जो है, तास्मान ये आपका हॉलैंड से है। और कैप्टन कुक आपको ये ऑस्ट्रेलिया खोजा है। तास्मान जो है वो न्यूजीलैंड या तास्मानिया, ये दोनों खोजा है, ठीक है। उसके बाद चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। इसमें पूछ रहा है आपको कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, एक्चुअल फाउंडर पूछ दिया था। एक्चुअल फाउंडर कौन था? अल्बुकर्क, समझे। 1509 में अल्बुकर्क है, ठीक है। ये डेट आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट याद नहीं रखना, बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए आप। ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है सवाल नंबर 9।
सवाल नंबर 9 में बोल रहा है कि भारत में यूरोपीय जो शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सब पे पॉइंट पे आपको बहुत जोर देना है। नहीं सही पूछ रहा है या सही नहीं है पूछ रहा है, तो सही नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पुर्तगाली उसने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है। कब कब्जा किया था जी? 1510 में किया था। कौन किया था? अल्बुकर्क जो था वही कब्जा किया था गोवा को, समझे। बाकी और आएगा, गोवा को कैपिटल कौन बनाया, नीनू दा कुन्हा बनाया या कौन बनाया, जैसे जैसे सवाल आएंगे आपको बताया जाएगा। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया और यही पूछ रहा है, सही नहीं ही पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, समझे। उसके बाद पूछ रहा है कि अंग्रेजों ने अपने यहाँ पहला कारखाना कहाँ? दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। तो ये सही स्टेटमेंट है, समझे। अगर दक्षिण भारत बोल दिया ना, भारत में नहीं दक्षिण भारत में बोल रहा है, तो दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में ये पहला अपना लगाया है ब्रिटिशर्स, ये सही स्टेटमेंट है, समझे। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये जो आया था तो 1608 में जो है ब्रिटिशर्स जो था वो अपना फैक्ट्री 1608 में सूरत में डाला, लेकिन जहांगीर से अनबन होने की वजह से वो फिर अपना पहला उसके बाद अपना फैक्ट्री कहाँ डाला? तो साउथ में डाला। वही पूछ रहा कि साउथ इंडिया में पहला, तो साउथ इंडिया में मछलीपट्टनम हो जाएगा, ये सही है। उसके बाद फिर वो आके सूरत में फिर 1613 में कंटिन्यू किया था अपना, समझे। उसके बाद देखिए पूर्वी भारत में बोल दिया, समझिए, मतलब ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे क्या बोला? साउथ इंडिया, यहाँ ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में कहाँ? उड़ीसा में पहला कारखाना डाला, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, समझे। तो साउथ इंडिया बोलेगा तो मछलीपट्टनम, पूर्वी भारत बोलेगा तो 1633 उड़ीसा में है, समझे। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर डुप्ले के ही निगरानी में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा अपना किया था, समझे। तो कब्जा जो किया फ्रांसीसी वो मद्रास पे, वो 1746 में किया और डुप्ले के निगरानी में ही किया, डुप्ले के अंडर लीडरशिप में ही किया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, समझ में आया। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? कौन सही नहीं है पूछ रहा है, तो सिर्फ पहला है जो सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट सही है, समझे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 10वां, इसमें पूछ रहा है कि पुर्तगाली ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो प्रथम दुर्ग कहाँ बनाया पुर्तगाली? भारत में, तो कोचीन में बनाया। कब बनाया? 1503 में बनाया, समझे। और अल्बुकर्क जो था वही एक्चुअली क्या किया था ना कि यहाँ पे जब वो अल्बुकर्क आया तो उसके बाद समझे सिस्टम और बढ़ाते चला गया। अल्बुकर्क शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया लोगों को, समझे, जितना भी पुर्तगीज लोग था कि इंडियन से शादी करे और अपना टेरिटोरी को और एक्सपेंड कर सकें, समझे। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।